वेलकम बैक टू टॉगल हॉट। जनाब, अब कुछ बात कर लेते हैं नौजवान नस्ल के हवाले से और तालीमी मैदान में कि उन्होंने क्या क्या चीज़ें अडॉप्ट करनी है। और जनाब, हर साल एमडी कैट की तैयारी के लिए ना सैकड़ों इदारे काम कर रहे होते हैं और हमारे स्टूडेंट्स जो एफएससी प्री मेडिकल के बाद ये इम्तिहान इसलिए देते हैं कि एमबीबीएस में उन्हें दाखिला मिल सके, क्योंकि इस टेस्ट के बाद डॉक्टरेट की डिग्री में दाखिला लेना मुमकिन नहीं है। अलमिया ये है कि स्टूडेंट से हज़ारों रुपए बटोरे जाने के बावजूद भी उन्हें बेहतर तालीम फराहम नहीं की जा रही होती है और इसी वजह से हज़ारों नहीं बल्कि लाखों तलबा इस इम्तिहान में कामयाब नहीं हो पाते और ज़्यादातर इदारे बच्चों से महज सिर्फ फ़ीसें ही मौसूल करते हैं और उन्हें मयारी तालीम देने में नाकाम रहते हैं, मगर बिलाशुबा पाँचों उंगलियां बराबर नहीं होती हैं। तो कुछ ऐसे इदारे अभी भी मौजूद हैं जो बड़े कामयाबी के साथ बच्चों के लिए मुनासिब स्ट्रेटजीज़ बनाते हैं और उन्हें इस इम्तिहान में नुमाया कामयाबी भी दिलवाती हैं। और इसी सिलसिले में आज हमारे साथ इन स्टूडियोज़ में बड़े ही ख़ास मेहमान मौजूद हैं जो हमें आज बताएंगे कि उनका जो इदारा है वो किस तरह बाकी इदारों से मुख्तलिफ है, उनकी क्या स्ट्रेटजीज़ है बच्चों के हवाले से, एमडी कैट के हवाले से, ताकि इन फ्यूचर में बच्चों का जो करियर है उसको बेहतर बनाया जा सके। तो हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर डॉक्टर तैयब अब्बास हैं, प्रिंसिपल हैं फातिमा मेमोरियल मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज के। डॉक्टर साहब, आपको वेलकम कहती हूँ जागल हंड में। वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह। सर, सबसे पहले तो एमडी कैट के हवाले से बताइए, इस टेस्ट के हवाले से बताइए और किस तरह बच्चे इसको प्रिपेयर करते हैं, बिकॉज बड़ा प्रेशराइज वो वाला सारा ये सिचुएशन होती है बच्चों के लिए। देखें जी, दुनिया भर में 12 साल की तालीम के बाद हमारे यहाँ एफएससी है, कैम्ब्रिज एग्ज़ाम के बाद किसी भी सब्जेक्ट में आगे बढ़ने के लिए एक एंट्रेंस टेस्ट ज़रूरी है, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे यूरोप हो, अमेरिका हो। तो हमारी पॉपुलेशन भी माशाल्लाह बहुत ग्रो कर गई है, तो मेडिकल में एडमिशन्स के लिए ये एक एसेंशियल रिक्वायरमेंट है कि जो बच्चे भी मेडिकल की एजुकेशन लें वो एक एंट्रेंस टेस्ट पास करके आए और उसको एमडी कैट कहा जाता है। ये एंट्रेंस टेस्ट है जो पास करना लाजमी है। जी, मुझे आप अपने इदारे के हवाले से बताइएगा, ये क्या क्या सहूलियात जो है वो स्टूडेंट्स को दे रहा है? आज मैं बड़ा फ़ख्र महसूस कर रहा हूँ कि मैं फातिमा मेमोरियल सिस्टम को यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। फातिमा मेमोरियल सिस्टम एक पाकिस्तान का, ना सिर्फ पाकिस्तान का बल्कि इंडो पाक का एक प्रेस्टीजियस इदारा है जिसका हेल्थ सेक्टर में मोर देन 74 इयर्स एक्सपीरियंस और आलमोस्ट मोर देन 25 इयर्स एक्सपीरियंस ऑफ एजुकेशन सेक्टर में। इस इदारे में एक मेडिकल कॉलेज, डेंटल कॉलेज, इलाइड हेल्थ इंस्टीट्यूट, सईदा वहीद कॉलेज ऑफ नर्सिंग, आउटरीच प्रोग्राम ये चलते थे। और फिर ये जब बहुत सारे प्री मेडिकल स्टूडेंट्स का देखा कि इनको एडमिशन्स नहीं मिलता, तो एक बाकायदा सोच के तहत हमने नूर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी का आगाज़ शुरू किया। तो इस इदारे का ऑब्जेक्टिव यही है कि इनकी प्रोडक्ट ना सिर्फ सब्जेक्ट के लिए बल्कि हमारी कंट्री के लिए और फिर इंटरनेशनली भी यूज़फुल हो। आप देखेंगे कि प्रीवियसली जो स्टूडेंट्स और डॉक्टर्स और जो हमारे फातिमा मेमोरियल मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज के मेडिकल ग्रेजुएट, डेंटल लुमनाई, नर्सिंग पाकिस्तान में और सारी दुनिया में काम करते और प्रोमिनेंट प्लेसेस पे नज़र आ रहे हैं। तो अब नया ऑब्जेक्टिव ये है कि हमने एक कॉन्सेप्ट डेवलप किया है नूर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में वाइट कोट प्रोफेशनल का। अच्छा, तो ये बच्चे जो लेफ्ट ओवर हैं, जो मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन नहीं ले सकते, इनको भी उतना ही एम्पावर फील कराया जाए, उनको प्राइड दिया जाए कि ये उन बच्चों से कम नहीं है। रादर देखें, आप इस तरीके से देखिए कि मेरिट मेडिकल कॉलेज में पब्लिक में 89% और प्राइवेट में ऑलमोस्ट सभी कॉलेज में 80 के करीब बंद हो जाते हैं और एक 0.1 पे 20-25 स्टूडेंट स्टे करते हैं, खड़े होते हैं। तो इन और एक फैक्ट आप ये भी आपको मालूम होगा कि लास्ट ईयर 83,000 बच्चों ने पंजाब में एम कैट दिया। सिर्फ पंजाब में 83,000 बच्चे? जी 83,000। और उनमें से एडमिशन पब्लिक मेडिकल कॉलेजेस में कोई 3-3,500 के करीब था और प्राइवेट में कुछ होंगे
लेकिन अब बाकी जो बच्चे हैं ये कहाँ जाएं? एग्जैक्टली बाकी तो बच्चों का क्या कसूर है? जी हाँ। अब इन बच्चों को एक तो फील कराना कि यू आर नॉट लेस देन जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, और उनके लिए भी एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ और उसके बाद जॉब अपॉर्चुनिटीज़ उतनी हैं। अच्छा। और अगर नहीं है तो क्रिएट करना, लिंकेजेस डेवलप करके पाकिस्तान में विद डिफरेंट इंस्टीट्यूट, इंडस्ट्रीज़, और फिर इंटरनेशनली इनको इंगेज करना और इनको अपॉर्चुनिटीज़ मुहैया करना उनमें हायर एजुकेशन के लिए। आप देखें नूरी, लेकिन सर ये फिर एक तो करियर काउंसलिंग पर भी आ जाता है कि उन बच्चों की फिर काउंसलिंग किस तरह करनी है, बिकॉज वो इतने सालों से डॉक्टर बनना चाह रहे होते हैं कि एंट्री टेस्ट हम पास करेंगे, उसके बाद हमें डॉक्टरेट की डिग्री हासिल होगी, हम MBBS डॉक्टर बन जाएंगे। तो वो एक पॉइंट से रह जाते हैं, 2 पॉइंट से रह जाते हैं। सारे बच्चे मेहनत उन्होंने इतने सालों की हुई होती है, लेकिन वो नहीं पास हो पाते इस एंट्री टेस्ट में। और उसके बाद कभी कभार वो बच्चे इतने डिसहार्ड हो जाते हैं कि वो पूरी फील्ड ही छोड़ जाते हैं, वो अपनी उस लाइन से ही हट जाते हैं कि एक पॉइंट से हम रह गए हैं तो हम दोबारा कोशिश भी नहीं करेंगे कि हम दोबारा से जो है वो टेस्ट दें, या वो 2-3 दफ़ा भी टेस्ट देते हैं। तो उनकी करियर काउंसलिंग भी बहुत ज़रूरी है। ये आपने एक बहुत ही अच्छी बात की, और ये कैरियर काउंसलिंग बहुत इब्तदाई तालीमी सालों में शुरू कर देनी चाहिए। सही। ये हमारे इदारों की भी जिम्मेदारी है, पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी है, और आप जिस मीडिया तो इसमें बहुत काम कर रहा है। और ये कैरियर काउंसलिंग इस तरीके से है कि ये अब ये बच्चे कम नहीं हैं। अब इसमें जो करने वाली बात ये है कि ये बच्चे इसको MCAT को रिपीट करते ना जाएं, बार बार रिपीट मत करते जाएं। ऑफ कोर्स कोशिश तो करनी चाहिए, कोशिश करते हैं, हाँ। लेकिन इसमें इस तरीके से कि मैंने बस सिर्फ ये मेरा MBBS और BDS यही 2 सब्जेक्ट हैं, नहीं, इसमें नर्सिंग बहुत अच्छा है। अच्छा। मेडिकल मतलब इसमें और भी डोमेन्स में जा सकते हैं आप। उसमें प्री मेडिकल के जिसका कॉन्सेप्ट नूर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी की मैनेजमेंट में उनके प्रोफेशनल ने बड़ा सोच समझ के वाइट कोट प्रोफेशनल का कॉन्सेप्ट दिया, तो उस पे कैरियर काउंसलिंग करनी चाहिए, उस पाथवे बच्चों को डाइवर्ट करना चाहिए, और फिर ये ऐसा इंस्टीट्यूट ज्वाइन करें जिनका स्ट्रॉन्ग करिकुलम हो, और वो करिकुलम एक अच्छे सिलेबस उसमें इंक्लूडेड हो। और ये नूर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा एक स्ट्रॉन्ग करिकुलम डेवलप किया जो कि अप्रूव, और वो करिकुलम पास हुआ थ्रू जो सिंडिकेट से, बोर्ड ऑफ गवर्नर से, और फिर पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन, और फिर पाकिस्तान हायर एजुकेशन कमीशन। और ये करिकुलम जब पढ़ के ये पास करके जब बच्चे जाएंगे इंटरनेशनल और नेशनल मार्केट में, तो इनको प्लेस करना, इनको अपने आप को एडजस्ट करना इंशाल्लाह कोई इशू नहीं होगा, और दे विल बी देयर उसी तरीके से जिस तरीके से मेडिकल और डेंटल के ग्रेजुएट्स सारी दुनिया में फ्लरिश कर रहे हैं। एग्जैक्टली। अच्छा, दूसरा सर थोड़ा सा मुझे MCAT के प्रिपरेशन के हवाले से, एग्ज़ाम के हवाले से बताइएगा, क्या क्राइटेरिया होता है, कितने % उन्हें जो है वो मार्क्स चाहिए होते हैं? देखें, इनके मार्क्स का डिसीजन तो कर लेता है कि परसेंटेज एलिजिबिलिटी ऑफ टू गो इनटू मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज, ये पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल हर साल करता है। अच्छा। पिछले साल जो BDS का उन्होंने 45 किया, इस तरह 50% किया, इस दफ़ा MBBS का 65 है, और तो परसेंटेज का डिसीजन। और अभी बच्चों का रिजल्ट आने वाला है। जी, बच्चों का आजकल में प्रॉब्ली आ जाएगा, और ये बड़ा उनके लिए स्ट्रेसफुल डेज हैं, स्ट्रेसफुल नाइट्स हैं कि वो कहाँ किस परसेंटेज पे जाएंगे। तो पासिंग मार्क्स अलहदा है, कोई ऐसा नहीं। एलिजिबिलिटी टू एंटर इनटू द मेडिकल कॉलेज ये PMDC ने डिसाइड किया है, करता है। अच्छा, मतलब आप लोगों के जो जितने भी स्टूडेंट्स अगर हमें देख रहे हैं जिन्होंने एग्ज़ाम्स दिए हैं, इंशाल्लाह आप सब लोग ही पास हो रहे हैं, हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। लेकिन अगर कोई रह जाता है तो आप लोगों ने डिसहार्ट नहीं होना है, आप लोगों ने ये फील नहीं करना है कि शायद अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं। जिस तरह सर भी बता रहे हैं कि आप और फील्ड्स भी अडॉप्ट कर सकते हैं, जिस तरह नूर मेडिकल कॉलेज जो है, यूनिवर्सिटी है, वो और भी ज़्यादा कितने वाइट कॉलर जो प्रोफेशनल्स हैं वो लेकर आ रही है। उन्होंने फील्ड्स इतनी ज़्यादा आप लोगों के सामने रखी हैं कि आप किसी भी फील्ड में जा सकते हैं, वो भी आपके करियर के लिए बहुत अच्छी हैं। तो मुझे बताइएगा, ज़्यादातर इस वक्त कौन कौन से डोमेन्स हैं जिसमें स्टूडेंट्स जो है वो आ रहे हैं नूर मेडिकल यूनिवर्सिटी में?
देखें, नूर मेडिकल यूनिवर्सिटी में डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी है, अच्छा। मेडिकल इमेजिंग है, बीएस लैब टेक्नोलॉजी है, इसी तरीके से हमारी साइकोलॉजी में बीएस है और न्यूट्रिशन है। तो ये तो बड़े प्रोमिनेंट सब्जेक्ट्स हैं ठीक और है। इनमें बड़े टॉप रैंकिंग टीचर्स इनको लीड कर रहे हैं। तो इन बच्चों का उधर इन्फ्लक्स ज़्यादा है। अच्छा, कोई स्कॉलरशिप्स भी दी जाती हैं आपके इदारे की तरफ से? जी, मैं आपको ये बड़े, और मैं ऑनेस्टली एक बड़े ऑनर से और एक प्राइड फील करते हुए ये बात कर रहा हूँ कि एफएमएस सिस्टम कोई प्रॉफिट गेनिंग इंस्टीट्यूट नहीं है। अच्छा। और इसका ऑब्जेक्टिव ही ये है, आप सब लोग जानते, बहुत सारे लोग जानते होंगे कि हिस्ट्री क्या है, कि इसमें नो प्रॉफिट, एब्सोल्युटली नो प्रॉफिट बेसिस पे ही काम करता है। मेडिकल कॉलेज, डेंटल कॉलेज, अच्छा। नर्सिंग और इसी तरह नूर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, इसमें ना सिर्फ 100% स्कॉलरशिप प्रोवाइड किए जाते हैं टू सर्टन परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट्स। इसके अलावा मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप्स हैं, इसके अलावा स्पोर्ट्स भी उनको प्रोवाइड की जाती है, फाइनेंशियल स्पोर्ट्स किसी वे में, किसी तरीके से जो बच्चे अफोर्ड नहीं करते। इनमें ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है। अच्छा। जो हमने डिसाइड किया है कि अब बहुत सब्सिडाइज और आलमोस्ट फ्री होगी बच्चों के लिए, जो जिनको इनको सेफली, क्योंकि आजकल कम्यूट करना बहुत मुश्किल हो गया है। तो फ़ी के अलावा जो बाकी एक्सपेंसेस हैं उनमें भी बच्चों को सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे डिसीजन किए गए हैं कि उन्होंने किस तरह बच्चों को सपोर्ट करना है ताकि वो आगे अपना करियर बना सके, ऑप्ट कर सके। अच्छा, हमने देखे हैं कि सर बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस भी हैं, यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, वहाँ पर भी दाखिले लिए जाते हैं, बच्चे जाते हैं उस साइड पर भी। लेकिन अगर मैं ख़ासतौर पर आप लोगों के कॉलेज यूनिवर्सिटी के बारे में पूछूँ तो क्या डिफ्रेंशिएट करेंगे आप बाकी इदारों से? अपने इदारे को किस तरह डिफ्रेंशिएट करेंगे? देखें, हमारा मेडिकल डेंटल कॉलेज तो ऑलरेडी कैटेगरी ए मेडिकल कॉलेज पाकिस्तान मेडिकल डेंटल काउंसिल में रजिस्टर हुआ है और टॉप ब्रांड, टॉप नॉच स्टूडेंट्स यहाँ पे एडमिशन लेते हैं और वो रिजल्ट शो करते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज। इसी तरीके से अब हम सारा फोकस इस वक्त हमारा नूर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में, उसका एक बड़ा स्ट्रॉन्ग करिकुलम, नंबर 1, नंबर 2 फोकस्ड इंडिविजुअल टारगेटेड एजुकेशन टू ईच स्टूडेंट, और इसके बाद इनको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना फॉर हायर एजुकेशन। दुनिया आजकल गॉन आर द डेज ऑफ सर्टिफिकेट, डिप्लोमास एंड ऑनवर्ड। अब दुनिया मास्टर्स एंड पीएचडी और फिर स्पेसिफिक प्रोग्राम्स की तरफ जा रही है। नूर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी हर बच्चे को अकॉर्डिंग टू हिज कैपेबिलिटीज एंड एबिलिटीज कि फर्दर एजुकेशन के अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करती है और इसके बाद इनको प्लेस करना, क्योंकि ये एफएमएस सिस्टम में जॉब की फैसिलिटीज़ और बहुत सारी स्पेस सिस्टम के अंदर मौजूद है। अच्छा। तो वहाँ के ग्रेजुएट को इस सिस्टम में जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ के भी बहुत मौके हैं। तो बाकी इस वक्त बहुत काम किया जा रहा है कि इनको इंटरनेशनली, क्योंकि आप देखें कि जो वाइट कोट प्रोफेशन की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, ये हमारा बहुत बड़ा ह्यूमन कैपिटल है कि हम KSA में, UAE में, इसी तरह वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्रीज़ में, यूरोप में और अमेरिका, कनाडा, सिर्फ हमने थोड़े से इनके डॉक्यूमेंट्स और पाथवे डिफाइन करने हैं और लीड करने हैं। तो ये बच्चे, और नूर यूनिवर्सिटी इसमें बाकायदा फोकस्ड और डायरेक्टेड है कि इन बच्चों को आफ्टर गिविंग डिग्री ये छोड़ ना दिया जाए। उनके साथ एक हमारे एलुमनाई ग्रुप्स हैं और जिस तरीके से हर डिफरेंट प्रोफेशनल्स के इन ग्रुप्स का सोल एजेंडा और फोकस यही है कि इनको इसी तरीके से विदाउट जस्ट गिविंग डिग्री ना छोड़ दिया जाए, बल्कि इनको नेशनली और इंटरनेशनली, क्योंकि इस वक्त बेसिक रिक्वायरमेंट जॉब्स की है कि जॉब्स में किसी तरीके से एंगेज किया जाए, बिकॉज जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ आ जाती हैं, बिकॉज हमें पता नहीं होता है कि हमने किस तरह उसको गेन करना है, तो वो फिर हमसे मिस हो जाती हैं। अच्छा, नूर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी क्योंकि इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है, तो इससे फ़ायदा सिर्फ पाकिस्तानी स्टूडेंट्स उठा सकते हैं या बाहर के भी उठा सकते हैं? ये आपने एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन किया कि देखें,
पाकिस्तानी स्टूडेंट्स तो हमारा एक ब्रांड है हमारे, लेकिन जो फॉरेन ग्रेजुएट्स के लिए जी। कोटा है, बाकायदा अच्छा। कोटा, रिजर्व्ड कोटा है मेडिकल कॉलेज में, डेंटल के साथ साथ नूर इंटरनेशनल में भी, कि अगर वो करें तो उनको स्पेशल इंसेंटिव हैं वाह उनके जी वाह। लिए। इन कमिंग डेज हम कर रहे हैं कि बहुत अच्छा हॉस्टल्स की फैसिलिटी दी जाए ताकि उन बच्चों को अपने एजुकेशन बाहर से क्योंकि आते हैं वो उसमें डिफ़िकल्टीज ना हो। क्या बात है, मतलब जिस तरह हम लोग, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ से जाते हैं बाहर पढ़ने के लिए, तो अब ये भी हो सकता है कि अब बाहर से भी स्टूडेंट यहाँ पर पढ़ने आ सकते हैं नूर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में, जो उसको कोटा दे रहा है। अच्छा, दूसरा सर, क्योंकि एमकैट का आने वाला है रिजल्ट 1-2 दिनों में, तो क्या यूनिवर्सिटी के वो जो दाखिले हैं वो खुल चुके हैं और क्या डेट है इसकी? अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस पे पूरा होमवर्क हम मुकम्मल कर चुके हैं। हमारी वेबसाइट पे सब इंफॉर्मेशन ऑलरेडी हमने प्लेस कर दी है और एडमिशन प्रोसेस शुरू हो चुका है, और ये इनकी फाइनल डेट का डिसाइड, क्लोजर डेट का अभी हम करेंगे। अच्छा। बट एप्लीकेशंस अब इस वक्त रिसीव की जा रही हैं। तो कोई रफली आइडिया है कि अभी तक कितनी एप्लीकेशंस आ चुकी हैं? अभी हमने क्योंकि फॉर्मली विद इंफॉर्मेशन डिसैमिनेट करने का आफ्टर एमडीकैट रिजल्ट था। अच्छा। लेकिन इस वक्त विदाउट अगर मैं बात करूं कि मोर देन 5000 एप्लीकेशंस हमारे पास आ चुकी हैं। क्या बात है, इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स में, डिफरेंट सब्जेक्ट्स, नॉट अच्छा। ओनली इन वन, जो हमारे डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं उनमें। और इन टॉप में कौन सा वाला सब्जेक्ट है जो लोग ज्यादा जिसमें जा रहे हैं? इसमें डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी है। फिजियोथेरेपी की तरफ जी। लोग ज्यादा जा रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। और इसमें फीमेल्स की ज्यादा तादाद है या मेल्स की? ये तो अब आप देखें, आजकल फीमेल्स ही हर सब्जेक्ट में आगे हैं। लीड कर रही हैं, डोमिनेट कर रही हैं। अच्छा। चाहे मेडिसिन हो, चाहे मैनेजमेंट साइंसेज हो, चाहे जनरल साइंसेज हो, तो उसमें माशाल्लाह मतलब आप दबे अल्फाज में कह रहे हैं कि इस वक्त जो है ना वो मैदान मार लिया है फीमेल्स ने। जी 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 वो जी कोई भी मैदान, वो जनाब मेडिकल का मैदान हो, वो खेल का मैदान हो, वो कोई भी मैदान हो, फीमेल्स इस वक्त लीड कर रही जी हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल। ठीक। अच्छा, दूसरा बच्चों को क्या कहेंगे, बिकॉज जिन्होंने अब अगले साल अगर एमकैट का प्रिपेयर करना है और उन्होंने एग्ज़ाम देना है, उन्हें क्या सजेस्ट करेंगे, ऐसी टिप्स आप देंगे उन्हें कि वो किस तरह अपनी प्रिपरेशन करें, वो किस तरह पढ़ सकते हैं कि वो अपने गोल्स तक पहुंच सकें? ये अब मैं एक ना सिर्फ टीचर हूँ बल्कि एक पेरेंट का भी हूँ, Obviously, और हाँ मेरा काफ़ी सालों का एक्सपीरियंस भी है। ये बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन की जाती है कि ये आपका क्वेश्चन बैंक है, ये गाइड है, हाँ जी। ये आपका इसमें ये क्वेश्चन आ सकते हैं। ये सारी बातें इन बच्चों को इंगेज करने के लिए, डाइवर्ट करने के लिए और इस तरह की हैं। मैं उन सब बच्चों को और उनके पेरेंट्स को ये कहूँगा कि अपने सब्जेक्ट वाली बुक पढ़ें। अच्छा। और रूटीन का पढ़ें। बहुत सारे मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन तो जस्ट उनकी एक रिकॉल मेमोरी से किए जा सकते हैं। अच्छा। और उसमें इस तरह का कोई भी क्वेश्चन जो एमडीकैट के पेपर क्वेश्चन में नहीं होता, जिसमें जिसे कहते हैं कि रट्टे से वो उस पर फिल किया जा सके या उसको मार्क्स लिए जा। अनफॉर्चुनेटली गली गली में एकेडमी, सड़कें ब्लॉक हो जाती हैं लाहौर में, दूसरे शहरों में, कि इस वक्त एमडीकैट की प्रेपरेशन हो रही है या इंजीनियरिंग कॉलेज के एंट्री टेस्ट की प्रेपरेशन हो रही है। ये सारा एक फैक्चुअल नहीं है। फैक्ट्स ये हैं कि अगर सिर्फ बच्चा बुक पढ़े, अपने आप को फ्रेश रखे, रिलैक्स माइंड से, मूड से इम्तहान दे और एंट्री टेस्ट करे, तो उसको मार्क्स हासिल करना कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस इन लोगों से जो सिर्फ फीसिस के चक्कर में जिन्होंने छोटी छोटी अकेडमीज खोली होती है, इन लोगों से बचने की ज़रूरत है और अपना जो करियर है उसको तबाह ना करें इन लोगों के झांसे में बस के। हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर तैयब अब्बाद साहब हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए। प्रिंसिपल हैं फातिमा मेमोरियल मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज के और नूर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी